दिख ही रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? अब ये देखो, ये तो उनका इंटरनल मामला है। अब देखो, पहले जब कांग्रेस में जब भी कुछ कमजोर तो है जी, मैं क्यों छोड़ के आया? वो कांग्रेस पार्टी, कोई पार्टी न बीजेपी खराब न कांग्रेस खराब, उनके नेता फैसला कैसे करते हैं? अब वो देख रहे हैं कि भी उन्होंने, बड़ा अफसोस है कि जिस पार्टी ने यूपी में और आज हिंदुस्तान में 55 साल 60 साल राज किया और वहाँ धरातल पे हुआ, दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जैसे हम तो दो ही छोड़ेंगे, ये बहुत बड़ी इंसल्ट है साहब इसे। तो उसका मुकाबला करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या लगता है सर, ये कैसा दांव रहेगा? नहीं, दांव ये तो वक्त बताएगा, मैं भविष्य वक्ता नहीं, आप राजनीति में आपका अनुभव होता है सर, आपका संसद के जो अनुभव है उसका मुझे ज्ञान ही नहीं है कि आगे जाके क्या होगा। मैं अभी कह दूं वो फेल होगी या सक्सेस होगी। चलिए सर, हम बाड़मेर की राजनीति में आ जाते हैं सर। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं रहे, 7 दिन हो गए आप लगातार। फौजी वापस जंग के लिए तैयार है। अभी ये तो देखो, टिकट ये तो पार्टी तय करती है। टिकट जो है, पहले मैं लड़ा उसके, अब लास्ट टाइम मुझे वसुंधरा ने दिया, हम दबा के लड़े हम। अब तो मैं बिल्कुल देखो, टिकट मिलती नहीं मिलती, अगर मिली तो दबा के ठोक के लड़ूंगा। सही, लोजपा की जो बात आ रही है ये सब महज अफवाह है क्या? जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी की जो बात आ रही है ये अफवाह है? ये हनुमान बेनीवाल देखो वह है, वो उसने जो शुरुआत की, वो भी किसान का बेटा है, वो जुझारू है, पर उसने यहाँ मैंने सोचा था कि ऐसे उसका देखो ना, मेरा दोनों को कांग्रेस को, नेताओं को, बीजेपी नेताओं को, दोनों को गाली निकालता है, गलत बोलता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये से कांग्रेस को नुकसान होना चाहिए, पर वो हमारा ठीक नहीं निकला। अब आकलन करते हैं, मेरे पास आया, मैं उसके संपर्क में था, क्या बात होती थी, मेरे नेता वसुंधरा जो कहता था मैं, पर वो थोड़ा उल्टा पड़ गया। मेरी 4 सीटें उसकी वजह से चली गई और मैं इधर से लड़ लिया, मैं उसको चक्कर में फंस गया। मेरे को भी किस तरह से, आप जानते हो किस तरह से क्या हुआ, मैं हार होती है वो मानता, एक्सेप्ट करता हूँ, बिना उनकी गाड़ी आपस में, क्योंकि आप बात लाए कह रहे हो, दोनों गाड़ियां आपस में भिड़ी, जानबूझ करके उनको ठोकाया। और क्या था, कर्नल के आदमी आए थे, कितने थे वो नामजद, मुझे 17 आदमी थे, नामजद नहीं है, और कर्नल हमला मुझे मर्डर करने वाला था। एक जो 2 बार विधायक रहा हुआ, वो जा करके एक सिटिंग एमपी के खिलाफ बोलता है कि मेरे मर्डर करा रहा है, नामजुदा, मेरे पास टेलीफोन आ, मेरे को मरे हुए क्या मारूंगा मैं? बुरा भी जिस है, क्योंकि मैं था कि इसने जो शहर का सत्यानाश कर रखा है, गुंडे पकड़ रखे इसने, और बाहर से कतिबंध करा रहा है, और जो गुंडे करते हैं उनको संरक्षण देता है। तो मैंने सोचा मैं इसके पीछे करने के लिए, पर मुझे बड़ा अफसोस है, मैं 5 बार लड़ा हूँ यहाँ पर, 4 बार MP रहा हूँ, उसमें मेरी भागीदारी हमेशा रही शहर की, मैं बराबरी में रहा हूँ। पिछली बार 5000 आगे था, और अब इसमें विधानसभा 4.5 बाड़मेर से, अब के शहर के अंदर आप जहाँ शहर में रहते हैं, मैं आप भी छोड़ता हूँ, मुझे 21-22 हज़ार से पीछे रख दिया आप लोगों का। मारेगा, अरे कर्नल ने कहाँ मारा है, किसने किसके साथ किया है? मैं 96 से मैं साथ हूँ, तो उसमें मैं नहीं, मैं देखो, मैं वोट जो सलाम करता हूँ जिनने दिया हो, पर मुझे इस तरह से उसकी बातों में आकर के आप आगे, तो मुझे बड़ा हैरानी होती, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं शहर को कैसे जजमेंट करूं। यहाँ के जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे आके रहते हैं, अब मैं बात छेड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इन्होंने कहा ना राजनीति में, तो आपका सवाल जवाब देता हूँ। आलाकमान मुझे टिकट देगी, दम से लड़ूंगा, दम से। सर, हनुमान बेनीवाल का बयान भी आ गया है सर कि अगर कर्नल सोनाराम जी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से बीजेपी टिकट नहीं देती है, चुनाव लड़ते हैं, तो हनुमान बेनीवाल के साथ है। पार्टी देखो, मैं नेशनल पार्टियों में है, छोटी पार्टी। कर्नल साहब, आप भी आपने 3 विधायक थोड़े जाऊंगा मैं। कर्नल साहब, विधानसभा चुनाव से मेरा ठीक है, चुनाव कहीं हाथे होते, मेरा सिर्फ बाड़मेर जिसमें राजस्थान में मेरा है। कर्नल साहब, आप विधानसभा चुनाव से पहले लगातार ये कहते रहे कि बाड़मेर सीट अगर निकालनी है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त मैं ही हूँ, और मैं ही मेवाराम जैन को हरा सकता हूँ। आप लगातार अपनी दावेदारी करते रहे, आप भी बैठे हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं। लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, कौन टिकट सीट निकाल सकता है भाजपा से? अब ये तो आंकड़ा कि मैं निकाल, विधानसभा चुनाव से नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले भी पार्टी पे था, टिकट पार्टी देगी नहीं, लेकिन आपका दावा था कि मैं ही निकाल सकता हूँ। वो मैं कह रहा हूँ ना, क्या हुआ आप जानते हो, मुझे तो कभी अनएक्सपेक्टेड होता है, लोग बातों में आ गए, वो हो गया, बाकी तो मसल पावर, मनी पावर, कोई दूसरा खड़ा हुआ, उसमें मैं
वो वहाँ के हम कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष। तो सर जिलाध्यक्ष से आपने फिर ये फीडबैक दिया कि बाड़मेर में अपनी शहर में दूर क्यों रहे? मैं इनको दाद देता हूँ कि तो खुद ने कहा कि मेरे वार्ड में 2-2.5 जहाँ पक्का ये खुद पार्षद है। अब वो कुछ मतलब बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन जो बोलते हैं ना, गलत दुष्प्रचार किया गया। और उसके मुझे अफसोस इस बात का है, शहर में बुद्धिजीवी पढ़े लिखे जनता उसकी भ्रम हो गई। और ऐसे आदमी कहने से जिसकी आप पैठ जानते हो, 5 साल ये 99 से 2004 में ये अध्यक्ष रहा था इसका कांग्रेस का, और 2004 में उल्टा हो गया, 4 आए थे कांग्रेस के, 28 आए थे बीजेपी।